मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीशा विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अपन देख रहे हैं अपना 17वां अध्याय जो कि है उद्यमता विकास। तो अभी तक अपन बहुत सारे चैप्टर जो पढ़ चुके हैं उनमें अपन ने जाना उद्यम क्या होता है। तो उद्यम का मतलब ये होता है किसी भी व्यावसायिक संगठन संरचना होती है या अपन बोल सकते हैं कोई फर्म है, कोई व्यवसाय है, उसको अपन कहते हैं कि वो उद्यम है। अब यहाँ पर बात आती है उद्यमता विकास की। तो उद्यमता विकास से आशय होता है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो हमारे समाज में रहने वाले लोग बाग रहते हैं उनको हम काम उपलब्ध कराते हैं, उसको कहते हैं उद्यमता विकास। यानी कि स्वयं व्यवसाय की संरचना करना और उस व्यवसाय की संरचना करने के बाद अन्य लोगों को भी काम उपलब्ध कराना। अब एक फायदा इसमें क्या होता है, जब अपन क्या होता है किसी भी व्यक्तियों को काम उपलब्ध कराते हैं तो सबसे पहला होता है उनको रोजगार मिलता है, उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है, देश का आर्थिक विकास होता है। साथ ही साथ बेरोजगारी होने के कारण बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जैसे कि चोरी करना, डाका डालना या फिर कुछ ऐसे काम करना जिनसे समाज को नुकसान होता है। तो वहाँ पर क्या होता है उद्यमता का विकास किया जाता है, मतलब कि ऐसे उद्योगों का निर्माण कर देना जिसके बाद में जो देश की जनता है, बेरोजगार है, उनको रोजगार मिल सके, यानी कि कार्य मिल सके। तो कुल मिलाकर उद्यमता विकास का मतलब ऐसी लाभप्रद व्यावसायिक इकाई से होता है जो व्यवसाय का संचालन करती है, उसका विकास करती है और उसका निर्माण करती है, ताकि समाज में जो व्यक्ति हैं उनको कार्य मिल सके, उनको रोजगार मिल सके। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो हमारी उद्यमता विकास है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता होती है इसमें नवप्रवर्तन। अब नवप्रवर्तन के बारे में अपन शायद पिछले चैप्टर्स में भी जान चुके हैं। तो नवप्रवर्तन का मतलब ये होता है किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करना, उस चीज़ को हम कहते हैं नवप्रवर्तन। अब सीधी सी बात है, कोई भी व्यवसाय है जो संचालित किया जा रहा है या फिर और मतलब अपन उसका निर्माण कर रहे हैं तो वो अपन भी यही चाहेंगे कि हम नए नए उत्पादों को बाजार में लाएं। अब क्या होता है, जो हमारी न्यू जनरेशन है और समाज में रहने वाले लोग हैं वो मतलब बोल सकते हैं कि उनको हर चीज़ नई नई चाहिए रहती है। वैसे ही होता है हमारा नवप्रवर्तन। तो उद्यमता विकास के अंतर्गत सबसे पहला प्रथम प्रयास किया जाता है कि नवप्रवर्तन को व्यवसाय में लाया जाए, नई टेक्निक के द्वारा, नई वस्तुओं के द्वारा बाजार में इन चीज़ों का विकास किया जाए। दूसरी चीज़ होती है जोखिम उठाना। अब कोई भी व्यवसाय आप संचालित कर लें, चाहे वो कोई धार्मिक चीज़ से रिलेटेड हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या आपका स्वयं का व्यवसाय हो, कोई भी व्यवसाय बिना जोखिम के संचालित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जोखिम जो होता है वो किसी भी व्यवसाय का मेन एलिमेंट माना जाता है। क्योंकि अगर आप जोखिम नहीं उठाएंगे तो आप व्यवसाय कर ही नहीं सकते हैं। अगर आपको कहीं पर जाना है, अगर आप यही सोचते रहें कि मैं बस से जाऊं, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसा सोच सोच के तो आप कभी जा नहीं पाएंगे। वैसे ही हमारा व्यवसाय होता है, जब हम व्यवसाय करते हैं तो प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम होता है और उस जोखिम को उठाने वाला साहसी रहता है। तो व्यवसाय जब उद्यमता विकास के अंतर्गत किसी भी उद्यम की संरचना करके लोगों को रोजगार दिया जाता है तो उसके अंतर्गत जोखिम उठाने का कार्य भी किया जाता है। तीसरा होता है हमारा व्यवस्थित क्रिया। तो इसका मतलब ये है, जैसे कि आपको मान लीजिए कोई कपड़े की दुकान खोलनी है, तो कपड़े की दुकान खोलने के लिए आपको भवन चाहिए होगा, मतलब कि आपको एक दुकान चाहिए होगी जहाँ से आप जो अपना स्टोर माल लेके आएंगे उसका व्यवस्थित पता करके जो रेट आप डालते हैं वो भी व्यवस्थित करनी पड़ेगी। तो वैसे ही उद्यमता का विकास क्या है, जब किसी भी व्यवसाय की संरचना की जाती है, उसका निर्माण किया जाता है, लोगों को रोजगार दिया जाता है, तो वो एक निश्चित प्रोसेस के जरिए किया जाता है। पहले से ही प्लानिंग चलती है कि किस व्यवसाय का निर्माण करना है, कितने लोगों को रोजगार देना है, तो वो सारी चीज़ें प्री प्लान्ड रहती हैं। तो व्यवस्थित क्रिया होती है। चौथा होता है वैधानिक एवं उद्देश्यपूर्ण। अगर कोई व्यवसाय है जो आप इलीगल तरीके से कर रहे हैं, यानी कि ऐसी वस्तुओं का निर्माण करना, बेचना जिनका उपयोग सरकार भी आपको परमिशन नहीं देती है, तो अगर आप ऐसी वस्तुओं का निर्माण करेंगे तो आपका व्यवसाय जल्दी से जल्दी बंद हो जाएगा। दूसरी चीज होती है जो उद्यमता विकास होता है वो वैधानिक होता है। कोई भी उद्यम की संरचना की जाती है, उसका निर्माण किया जाता है तो पूरा कानूनी रूप से किया जाता है। दूसरी चीज होती है उद्देश्यपूर्ण। का मतलब ये होता है प्रत्येक संस्था का उद्देश्य रहता है लाभ कमाना। वैसे ही उद्यमता विकास के अंतर्गत जो उद्यमियों को रोजगार दिया जाता है तो सबसे पहला होता है उनको बेरोजगारी से दूर करना और दूसरी चीज होती है उनका लाभ कमाना। पांचवा होता है उत्पादन का संगठन। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जब कोई भी उद्योग है जो निर्माण किया जा रहा है उसके अंतर्गत हम जब कोई प्रोडक्ट लाते हैं
तो प्रोडक्ट क्यों लाते हैं? क्योंकि हमें उपभोक्ताओं तक पहुंचानी है। तो उनमें उपयोगिता का सृजन करना, उनकी पैकेजिंग करना और पूरे उद्यम का विकास करना, संबंधित जिन किन व्यक्ति किस कार्य को करने में योग्य हैं उनको वो कार्य सौंपना। तो संपूर्ण उत्पादन का संगठन उद्यमता विकास के अंतर्गत किया जाता है। तो सबसे पहले नई नई चीज़ों को व्यवसाय में लाना, व्यवसाय के अंतर्गत आने वाले जोखिम रहते हैं उनको उठाना। तीसरा होता है व्यवस्थित रूप से सारी क्रियाएं की जाती हैं, व्यवसाय संचालित किया जाता है, प्रोडक्ट लाया जाता है, कार्य सौंपा जाता है, वैधानिक और उद्देश्यपूर्ण रहता है और इसके अंतर्गत उत्पादन का संगठन किया जाता है। अब अपन देखते हैं कि जो हमारा उद्यमता विकास है उसकी आवश्यकता और महत्व व्यवसाय में किस प्रकार रहती है। सबसे पहला होता है एक निरंतर प्रक्रिया। तो जो उद्यमता विकास है वो एक निरंतर प्रक्रिया के तहत ही आता है। जैसे कि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो ऐसा तो आप करते नहीं हैं कि 4 दिन व्यवसाय किया, 8 दिन बंद किया, फिर 9वें 10वें दिन फिर खोल लिया। जो हमारे उद्यमता विकास के अंतर्गत व्यवसाय संचालित किया जाता है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत नित्य नए नए प्रयोग किए जाते हैं, नई नई टेक्निक अपनाई जाती हैं, नई नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया उद्यमता विकास के अंतर्गत आती है। दूसरा होता है आर्थिक विकास। अब इसका मतलब ये होता है कि जब किसी भी उद्यम का विकास किया जाता है, यानी कि कोई भी व्यवसाय संचालित किया जाता है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे आर्थिक विकास होता है। पहले तो क्या हुए, जिन लोगों को रोजगार मिल रहा है उनकी खुद की इनकम बढ़ रही है। दूसरी चीज़ क्या होती है, इससे हमारे देश का भी विकास होता है, क्योंकि ओवरऑल जो हमारी राष्ट्रीय आय है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और देश आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा और आर्थिक विकास भी बढ़ता जाएगा। तीसरा होता है रोजगार का सृजन, यानी कि जब अपन किसी भी उद्योग का निर्माण करते हैं लोगों को रोजगार मिलता है। तो रोजगार मिलेगा तो पहले वे व्यक्ति जो पहले से बेरोजगार बैठे थे, ना तो उनके पास कोई आय थी ना कोई संसाधन थे, उनको रोजगार मिल जाता है और बेरोजगारी दूर हो जाती है। तो एक उद्यम का विकास करने से रोजगार का सृजन हो जाता है। चौथा होता है संसाधनों का कुशलतम उपयोग। अब अपन देखें कि अपने भारत देश में प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में है, जनशक्ति है वो भी पर्याप्त मात्रा में है, जनसंख्या की तो कोई कमी नहीं है। आवश्यकता होती है सरकार द्वारा एक निश्चित कदम उठाने की और लोग बागों द्वारा भी काम करने की। अब उद्यमता विकास में जब अपन उद्योगों का निर्माण करते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, तो हमारे देश की जनता जो मानवीय संसाधन के अंतर्गत आती है वो भी बेकार थी, प्राकृतिक संसाधन भी बेकार पड़े हुए थे। तो उसके द्वारा मानवीय और प्राकृतिक दोनों संसाधनों का कुशलतम तरीके से उपयोग संभव हो जाता है। अब मशीनरी का यूज करके प्रोडक्शन किया जाता है, वही कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है। तो ओवरऑल क्या होता है, संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो जाता है। लास्ट है हमारा आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भरता से मतलब ये होता है कि लोग बाग जो पहले दूसरों पर डिपेंडेंट थे, जैसे अपन देखें कि बहुत सारे लोग होते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, तो सरकार पर डिपेंड होते हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं होता है। और मोस्टली जो पिछड़े क्षेत्रों में लोग बाग रहते हैं वो इतना एजुकेटेड नहीं होते हैं कि उनको कोई जॉब या काम आसानी से मिल जाता है। अब क्या होता है, जब सरकार द्वारा किसी भी उद्यम का निर्माण किया जाता है, या फिर सरकार ना कहें तो अपन जैसे लोग भी किसी भी उद्यम का विकास कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं और लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं। अब जब लोगों को रोजगार मिलता है तो वो अपने पैरों पर खड़े होते हैं, उनकी खुद की इनकम बढ़ती है, वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपन ने अभी देखा कि जो हमारा उद्यमता विकास है उसका महत्व था कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, देश का विकास होता है, व्यक्ति की आय बढ़ती है और देश भी इकोनॉमिक रूप से सुदृढ़ हो जाता है। तीसरा होता है लोग बागों को रोजगार मिलता है, यानी कि पहले लोग जो बेरोजगार थे उनको रोजगार मिलता है तो देश में बेरोजगारी धीरे धीरे कम हो जाती है। प्राकृतिक और हमारे जो मानवीय संसाधन बेकार पड़े हुए थे, हमने क्या किया, क्या बोलते हैं, व्यवसायों का निर्माण किया और ऐसे संसाधनों को उसमें उपयोग कर कर उनका कुशलता पूर्वक उपयोग किया। और देश की जनता जो बेरोजगार रहकर दूसरे लोगों पर डिपेंड थी, उनको हमने रोजगार प्रदान कराया। अब हमारा दूसरा टॉपिक है बौद्धिक संपदा अधिकार। अब पहले के ज़माने में क्या होता था, जैसे कि आपके पास कुछ अच्छा क्रिएटिविटी है कि आप कुछ पेंटिंग अच्छा कर लेते हो, आप सिंगिंग अच्छी कर लेते हो, आपकी आर्ट बहुत अच्छी है, तो पहले तो इस पे कुछ भी नहीं होता था, अपन दूसरों को लिए फ्री में गाना गा सकते थे या फिर अपनी उनको डिज़ाइन दे दी, अपन ने कुछ चीज़ें ऐसी कर ली। अब लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उन पर पेटेंट आ गया। अब पेटेंट और ट्रेडमार्क क्या है उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। लेकिन इसमें क्या हो गया, जैसे कि किसी अपन जानते हैं कोई फिल्म मेकर होते हैं,
तो उसमें अगर एक फिल्म का गाना चल रहा है तो दूसरी फिल्म वालों को अगर यूज करना है तो उसके पहले हमें परमिशन लेनी पड़ती है जिस पर्टिकुलर व्यक्ति ने वो गाना गाया है और वो गाना कंपोज किया है। वैसे ही होता है ये पेटेंट, जैसे कोई भी व्यवसाय है तो व्यवसाय से संबंधित अपनी नई नई चीज़ों को वो क्रिएट कर रहा है, जैसे कोई चिन्ह बना रहा है या कोई उत्पाद कर रहा है तो उसका पेटेंट करा लेना, यानी कि अगर अन्य व्यक्तियों को मेरे प्रोडक्ट का यूज करना है, मेरी ब्रांड का यूज करना है तो उनको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा। तो इसके बारे में अपन जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में। आज आपकी वीडियो में अपन ने जाना कि उद्यमता विकास क्या होता है, यानी कि खुद स्वयं व्यवसाय का निर्माण कर कर अन्य व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना, यानी कि वैसे व्यक्ति जो बेरोजगार थे उनको रोजगार प्रदान करना, ताकि देश के से जो बेरोजगारी है वो धीरे धीरे कम हो जाए, देश का आर्थिक विकास हो और लोग भावों को रोजगार मिले। अब कल मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक बौद्धिक संपदा अधिकार, जो कि अपन कल डिटेल में जानेंगे। थैंक यू।